नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, पाटनी साहब कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो फ्यूचर का हो, जिसमें आने वाले समय में बहुत माल हो, कंपटीशन कम हो, शुरू करके कैटेगरी लीडर्स बन सकें। और कुछ लोगों को ये लगता है चारों तरफ सैचुरेशन है और किसी बिजनेस में कोई स्कोप ही नहीं है, सब में पहले से प्लेयर बैठे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस बताने जा रहा हूं जिसको यदि अभी आपने शुरू किया या अभी आपने उसमें किसी तरीके से एंट्री की तो आने वाले समय में आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, या यूं कहूं कि शायद कैटेगरी लीडर भी बन जाएंगे, या शायद आपका भी एक यूनिकॉर्न हो सकता है। आजकल हर घर में पेट रखने की परंपरा शुरू हो चुकी है। पहले ये पेट सिर्फ पपी डॉगी तक सीमित था, अब घरों में कैट पाली जाने लगी है और 2023 में देश में लगभग 2.4 मिलियन घरों में कैट्स आ गई हैं। धीरे धीरे ये ट्रेंड और बढ़ेगा। इनफैक्ट कुछ लोग यहां तक सोचने लगे हैं कि बच्चा पैदा करके बड़ा करने की झंझटों से अच्छा है एक पेट पाल लिया जाए। अब जब आप एक पेट पालेंगे ना, विश्वास कीजिए जितनी देखभाल आप अपने बच्चे की करते हैं उतनी ही देखभाल या शायद उससे ज्यादा देखभाल अपने पेट की करेंगे। कितने किस्म के बिजनेसेस पैदा हो सकते हैं। पेट्स के लिए टॉयज, पेट्स के लिए ड्रेसिंग, पेट्स के लिए फार्मास्यूटिकल, पेट्स के लिए ग्रूमिंग, पेट्स के लिए एसेसरीज, पेट्स के लिए हेल्थ केयर, पेट्स के लिए स्पेशलाइज्ड फूड, पेट्स के लिए वेलनेस प्रोडक्ट, इवन पेट्स के लिए गेमिंग और टेक बेस्ड प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। बस मार्केट रिसर्च कीजिए, पता करिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कहां पर है। प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड कीजिए और बनाइए यूनिकॉर्न। आपको भविष्य में बड़ा माल कमाने के दूसरे आइडिया बताऊं, उसके पहले आपको याद दिला दूं, यह शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर हफ्ते जो 2 वीडियो लाइफ और बिजनेस पर रिलीज होते हैं वो आपको पता चल सके। और किसी भी हालत में यह वीडियो छोड़ मत देना, क्योंकि असली माल कमाने का आइडिया आगे आने वाला है। जैसे जैसे हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स यहां तक कि स्वस्थ सीनियर सिटीजन्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। दूसरी ओर फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से बच्चे अब कम हैं। वो बच्चे या तो अलग रहना चाहते हैं, न्यूक्लियर रहना चाहते हैं, या वो किसी और शहर में जॉब कर रहे हैं या किसी और देश में जॉब कर रहे हैं। तो अब घर में मम्मी पापा अकेले हैं या शायद दादा दादी अकेले हैं। ऐसे में यदि सीनियर सिटीजन्स का कोई डेकेथलॉन आ जाए तो कितना मजा है। तो अब आप सोच के देखिए कि सीनियर सिटीजन्स के चैलेंजेस क्या हैं और उनके लिए कितने प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं। हेल्थ के प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन्स के वेलनेस के प्रोडक्ट, मोबिलिटी के प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो उनको चलने में मदद करते हो, उठने में मदद करते हो, बैठने में मदद करते हो। वो चेयर से लेके व्हील चेयर तक कुछ भी हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए लेस कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल प्रोडक्ट, इंट्यूटिव होम ऑटोमेशन कि वो मुंह से कुछ बोले और वो काम हो जाए, मुंह से बोले दरवाजा खुल जाए, मुंह से बोले किचन में कुछ काम हो जाए, मुंह से बोले चेयर सरक के आ जाए, मुंह से बोले अलमारी खुल जाए। इंट्यूटिव प्रोडक्ट, कभी गिर जाए अच्छा ना लगे तो मुंह से बोले तो वो डॉक्टर को अपने आप कॉल चले जाए। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, अलग अलग सीनियर सिटीजन की अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी को डायबिटीज है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को थोड़ा मेमोरी लॉस है, किसी को कम दिखता है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट आ जाएं। उनकी कुछ ऐसी कम्युनिटीज बन जाए जहां पर वो खूब इंटरेक्शन कर सके, मस्ती कर सकते हैं। इंटरैक्टिव कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स। सीनियर सिटीजन के पास भी पैसा है, उनको भी अपना पैसा बढ़ाना है, लेकिन एक यंग को जिस तरीके से बढ़ाना है उस तरीके से सीनियर सिटीजन को नहीं बढ़ाना है। तो उनके लिए कोई डेडिकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। और इन सब से क्या होगा, जैसे जैसे उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सीनियर सिटीजन को जितनी जरूरत मेडिकल सपोर्ट की है उतनी ही जरूरत लाइफ स्टाइल सपोर्ट की है। तो यदि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज उनकी लाइफ स्टाइल के इर्द गिर्द बनती है, जहां पर उनकी डिपेंडेंस दूसरों पे कम होती है,
प्रोडक्ट हिट होगा। और टारगेट ग्रुप कितना बड़ा है, आज नहीं तो कल आप और हम भी उस टारगेट ग्रुप में आएंगे। सोचिए, जैसे शहरों में छोटे छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट क्राई जैसे स्टोर होते हैं, वैसे ही सीनियर सिटीजन को एक छत के नीचे अपना सब सामान मिल जाए, वो फोन करे तो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाए, वो एक बटन दबाए तो कोई इनकी केयर करने को आ जाए। बाजार बहुत बड़ा है। सोच कर देखिए, कॉलेजेस लगभग 1.5 से 2 करोड़ ग्रेजुएट बाहर निकाल रहे हैं और मार्केट में जॉब है 7 लाख से 10 लाख। उन 1.5 से 2 करोड़ ग्रेजुएट्स में भी 75% लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, उनको कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, महज उनके पास कागजी डिग्री है। दूसरी बात, वो डिग्री करके जब निकल रहे हैं तो वो छोटे काम कोई करना ही नहीं चाहते। अब जॉब्स नहीं है, छोटे काम आप करना नहीं चाहते, या बिजनेस आपके डीएनए में नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या खाली बैठे रहेंगे? नहीं। इस कैटेगरी की आप मदद लेंगे जिसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल एजुकेशन कैटेगरी। सोच कर देखिए, कोई ऐसा एजुकेशन जो एक रिटेल दुकान खोलने की ट्रेनिंग देता हो, एक ज्वेलरी स्टोर खोलने की ट्रेनिंग देता हो, एक किराना स्टोर खोलने की ट्रेनिंग देता हो। चलिए और नीचे आ जाते हैं, यदि आपको अपना बिजनेस नहीं भी खोलना है तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में जो सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है उसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट कहां पे जनरेट होता है? रिटेल। हर गली मोहल्ले में भी एक किराना दुकान, एक कपड़ा दुकान, एक नया एक फार्मेसी, कुछ तो होता ही है। लेकिन यहाँ के जो सेल्समैन होते हैं ना, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसको देखते हुए हमने businessjito.com में सेल्समैन्स की ट्रेनिंग का कोर्स बनाया, जहां पर हमने उनको अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, 9S, रिटेल की गलतियां, ये सब सिखाई, ताकि आप कोई डिग्री लो ना, आप बीए लो, आप बीकॉम लो, आप 12th पास हो, आपने कॉलेज बीच में छोड़ दिया है, आप इस कोर्स को करिए। और इस कोर्स को करते ही पूरे शहर की हजारों दुकानों में आपके लिए रोजगार है। यदि आपको बिजनेस के बारे में पता नहीं, आपको छोटा व्यापार बनाना है, तो हमने आपके लिए बहुत ही शानदार स्टार्टअप कोर्स लॉन्च किया। नीचे में सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। आप केवल एक स्टार्टअप कोर्स करिए। वो स्टार्टअप कोर्स हजारों करोड़ की कंपनी बनाने के लिए नहीं है, वो स्टार्टअप कोर्स एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस को खड़ा करने के लिए। बिजनेस का आइडिया कैसे लाएं, आइडिया राइट है या नहीं, इसको वेट कैसे करें, को फाउंडर कैसे बनाएं, कंपनी को रजिस्टर कैसे करें, कंपनी में स्टाफ कैसे रखें, कंपनी का नाम कैसे रखें, मार्केटिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, प्राइसिंग कैसे रखें, बाजार को कैसे बढ़ाएं, सरल हिंदी में भारत के लिए, क्योंकि आगे भारत पे एक और एग्जाम्पल आने वाला है। सरल हिंदी में भारत के लिए हमने कोर्स बनाया। और आपसे कहना चाहता हूं, यदि फ्यूचर में कोई शानदार बिजनेस चाहिए जो अगले 25-50 साल हिलेगा भी नहीं, तो वो बिजनेस है प्रैक्टिकल एजुकेशन कैटेगरी। पहले मां बाप बच्चे की कुटाई करते थे, बोलते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अब छोटे छोटे बच्चे को वो किसी एक स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं। पूरा देश बदल रहा है, चारों ओर देखिए। आईपीएल क्रिकेट का पता नहीं कितना बड़ा बाजार पैदा हो गया। बैडमिंटन लीग, कबड्डी लीग, हॉकी लीग, सॉकर लीग, और धीरे धीरे करके हर गेम की लीग्स पैदा होंगी। जैसे जैसे देश का स्पोर्ट्स पर फोकस बढ़ेगा, जैसे जैसे मेडल लाने को हम गर्व मानेंगे, प्राइड मानेंगे, वैसे वैसे ये व्यापार बड़ा होगा। किसने सोचा था कि आईपीएल का ब्रॉडकास्ट राइट 45,000 करोड़ से ज्यादा में बिकेगा? किसी ने नहीं सोचा था। तो एक एक स्पोर्ट्स का बाजार इसी तरीके से गर्म होगा। और जब बाजार गर्म होगा और आप उसमें पहले से प्रवेश कर चुके होंगे, तो सोचिए कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज हो सकती है। चलिए मैं कुछ का नाम बताता हूं। अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग एकेडमीज, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। चूंकि स्पोर्ट में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ, उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, उतनी एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स, जगह जगह छोटी बड़ी इवेंट्स होती रहती है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में 50 तरह की जॉब क्रिएट होंगी और आप मालिक भी बन सकते हैं। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, जहां जहां जो भी सेलिब्रिटी बनेगा, अरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट होता है। जितने गेम फील्ड पे खेले जाते हैं ना, ड्रीम 11 की तरह उतने ही गेम ऑनलाइन खेले जाते हैं। तो इन गेमों के ऑनलाइन वर्जन, और क्रिकेट के परे हटकर सोचिए कौन कौन से गेम नए इंडिया में करंट पकड़ रहे हैं, उनकी सर्विसेज, उनके मैनेजमेंट से लेके सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग,
ये सब मिला के इतना बड़ा बाजार खड़ा करेंगे और आज की डेट में बहुत कम कंपटीशन है। यदि अभी आप इसमें घुसते हैं फिर जो माल आएगा ना भाई, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चलो भाई जड़ों की ओर चलते हैं। बहुत साल अपने छोटे छोटे गांव छोड़े, शहरों की ओर रोजी रोटी के लिए गए। वक्त आ गया है अपने गांव वापस लौटने का, अपनी मिट्टी में, अपनी जड़ों में वापस लौटने का। मैं यहाँ पे देश प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया से ज़्यादा बिजनेस भारत में होगा। इंडिया का मतलब मेट्रो और सेमी मेट्रो, वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास सब चीज़ है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास नॉलेज है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं और वहाँ पे गेम लाना बहुत कंफर्टेबल है। तो हर नया प्लेयर वहीं पे आता है, फॉरेन के प्लेयर सबसे पहले मेट्रो में उतरते हैं। रुकिए, आपका रूरल इंडिया इस अर्बन इंडिया को देख रहा है, वो रोज टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देख रहा है, मूवीज देख रहा है, वो भी ओटीटी देख रहा है, उसको भी उन सब सामानों की, सर्विसेज की, लग्जरी की, एक्सपीरियंसेस की एस्पिरेशन पैदा हो रही है। और भारत, जिसको मैं रूरल इंडिया कहता हूं, कितना बड़ा है। 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज भी भारत में है। $500 बिलियन का वर्तमान कंजम्पशन भारत का है, जो कि 2030 में डबल हो जाएगा। याद रखिए, जो आज अर्बन ले रहा है वो कल रूरल भी लेगा। बस रूरल को प्रस्तुत करने के तरीके अलग होंगे, शायद उनकी प्राइसिंग की स्ट्रेटजी अलग होगी, शायद उनको सेल करने की स्ट्रेटजी अलग होगी। सोचिए, यदि आप रूरल में पैदा हुए हैं और कुछ साल बाद आप अर्बन में आ गए, तो आप दोनों दुनिया से वाकिफ हैं। आपको अर्बन का मैगडी, डोमिनो, उबर, ओला सारे ऐप भी पता है और आपको गांव का पनघट और पगडंडी भी पता है। तो जब आप उस बड़ी सोच के साथ गांव वाले को चीजें परोसेंगे, प्रोडक्ट परोसेंगे, सर्विसेज परोसेंगे, सपने परोसेंगे, सुविधाएं परोसेंगे, तो सोच कर देखिए कितना बड़ा व्यापार खड़ा होगा। तो रूरल कस्टमर के पेन पॉइंट्स को समझ के भारत का व्यापार ढूंढिए, और यदि भारत में व्यापार करेंगे तो भाई अगले 50-100 साल तक आप राजा बने रहेंगे। आज मैंने आपको कुछ ही बिजनेसेस बताए, मेरे दिमाग में 25 से ज्यादा आइडियाज हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है आपको आज का वीडियो देख के आके बढ़िया से कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे पसंद आया। इस वीडियो को आपको शेयर और वायरल करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये कीमती माल कमाने वाला ज्ञान आपको दूंगा। तो यहां मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी से इनमें से कोई कैटेगरी चुने, उसमें तेजी से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को खड़ा करें और खूब पैसा कमाएं। लेकिन भाई जो कमाओगे ना, उसमें से थोड़ा सा दान जरूर करना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार